हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखा है ए दिया हुआ है, ए और बी दो सेट दिया हुआ है। इफ ए सेट दिया है, सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और एक बी सेट दिया हुआ है। इसमें दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, और लिखा है एंड फंक्शन जो है वो ए टू बी है, फंक्शन सच दैट ए टू बी। ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x। तो बोला देन फाइंड एफ इनवर्स, देन राइट एफ एंड एफ इनवर्स। अच्छा, देन राइट एफ एंड एफ इनवर्स एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अच्छा, यहाँ पे एफ भी लिखना है और एफ इनवर्स भी लिखना है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया हुआ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, फंक्शन क्या है, ए टू बी है, यानी कि डोमेन में कौन आएगा, ए बोले तो एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3 4, यानी एक्स की जगह 1 2 3 4 रखेंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगा वो आना चाहिए बी का, है ना, इसका एलिमेंट्स होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, और f ऑफ 2 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 रखते हैं, और 3 रखने पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अच्छा 4 रखने पर f ऑफ 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। तो हमारा ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, जो f का जो ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1 2 1 2, फिर अगला है 2 4 2 4, फिर अगला है 3 6 3 6, और फिर अगला है 4 8। तो ये आ गया हमारा f। अब f इनवर्स निकालना है, तो f इनवर्स निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो देखो x के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग मिल रहा है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। अच्छा, अब इसका जो रेंज है यानी कि 2 4 6 8, ये रेंज हो गया। रेंज जो है वो को डोमेन से मिल रहा है ना, क्योंकि बी क्या कहलाएगा, को डोमेन, तो यहाँ पर रेंज और को डोमेन दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बोलेंगे एफ इनवर्स क्या होगा, तो एफ इनवर्स में करना कुछ नहीं, ये जो ऑर्डर पेयर इसको रिवर्स कर देना है। 1 2 है तो 2 1 लिख देना है ना, 2 1 4 2 6 3, और ये 8 4, बस ये हो गया आपका एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स हम लोग तब निकाल पाए जब फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तब निकाल पाए। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। 8 में एक ही क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है लेट फंक्शन बोला हुआ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना, रियल टू रियल। अच्छा, गिवन बाय फंक्शन दे भी रखा है, एफ एक्स दे रखा है, ये है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, सो दैट एफ इज इनवर्सिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। हमें तो पहले ये प्रूफ करना है कि फंक्शन इनवर्सिबल होगा, यानी कि हम लोग ये दिखा दें कि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनवर्सिबल हो जाएगा, और इनवर्स फंक्शन भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग 1 1 चेक कर लेते हैं, है ना, फॉर 1 1, फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर के चलेंगे, एफ एक्स 2 ये लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 भी कट जाएगा। तो ये हो गया एफ एक्स, क्या हो गया, एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स क्या है, 1 1। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू में क्या दिखाना होता है कि जो y की वैल्यू है, यानी कि जो रेंज होगा वो को डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे को डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। अगर हम लोग एफ एक्स की वैल्यू निकाल दें और वो ऑल रियल नंबर आ जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। तो देखो यहाँ पे फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो यहाँ पे एफ एक्स को y मान लेंगे, ठीक है,
y मानने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू कितना आएगा, तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस थ्री, तो x की वैल्यू आ जाएगा y माइनस थ्री अपॉन फोर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाला। अब यहाँ पे जो y है, x क्या होना चाहिए, x रियल होना चाहिए, तो x को रियल रखने के लिए y को भी क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, सही ना। तो यहाँ पे बोलेंगे y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब y की वैल्यू भी क्या है, ऑल रियल नंबर है, और यहाँ पे कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, तो बोलेंगे fx इज ऑन टू, fx इज ऑन टू, है ना। ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। और अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू भी हो चुका है तो ये इन्वर्सिबल होगा। सो हियर fx is 1 1 and on to, ये फंक्शन 1 1 on to दोनों है। सो fx is इन्वर्सिबल, ठीक है ना। फंक्शन इन्वर्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन में निकालना है, तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा fx दिया हुआ था 4x प्लस थ्री, तो इस fx को y मान लेना है, तो ये जाएगा 4x प्लस थ्री, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो अभी भी हम लोग निकाले थे y माइनस थ्री बाई फोर आया था। उसके बाद इस x को क्या बोलेंगे, f इनवर्स y बोलेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा y माइनस थ्री बाई फोर। अब y को रिप्लेस कर देना x से, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस थ्री बाई फोर, और इसका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा लेट n टू y, फंक्शन जो दिया हुआ है वो n टू y, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है और y जो है उसके बारे में बोला हुआ है अलग से, ठीक है। बी ए फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x प्लस थ्री, है ना। फिर से सर फंक्शन जो है 4x प्लस थ्री, fx इज इक्वल टू 4x प्लस थ्री है, ठीक है। और y जो है अलग से डिफाइन किया हुआ, y जो है वो है क्या कि y बिलोंग्स टू n और सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस थ्री, ठीक है ना। इस तरह से डिफाइन किया हुआ है फॉर सम x बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। सो दैट f इज इन्वर्सिबल, फाइंड द इनवर्स। कहने का मतलब हमें ये बताना है ये फंक्शन इन्वर्सिबल है, और अगर फंक्शन इन्वर्सिबल है तो इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्सिबल होने के लिए हमें 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पहले ध्यान से देख लो, यहाँ पे बोला फंक्शन जो n टू y है, यानी कि n जो हमारा तो डोमेन हो जाएगा, है ना, ये हमारा डोमेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा को डोमेन, है ना, को डोमेन। तो को डोमेन तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो पहले को डोमेन हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास। देखो y को अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो क्या क्या मिलेगा, देखो y बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि y क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, उसमें लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में आप देख लो। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 से, तो x की जगह 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 7। अच्छा, 2 रखेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे 4 से 12 और 3 15 हो जाएगा, फिर अगला 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, और ये आता रहेगा, इस तरह से वैल्यू आता रहेगा। यानी y तो हमारे पास आ गया, n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी डोमेन में क्या क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए, और जो हमारा को डोमेन है उसमें क्या आना चाहिए, 7 11 15 19 23 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब हमारे पास फंक्शन ये है, इसको हम लोग चेक करेंगे फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, x की जगह x1 रख देंगे, और इधर x की जगह x2 रख देंगे। तो आप देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो fx इज 1 1, fx इज 1 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 1 है। अच्छा, फॉर ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं, फॉर ऑन टू के लिए जो फंक्शन दिया हुआ fx इज इक्वल टू 4x प्लस थ्री, इसमें हमें इसको y मानना पड़ेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे 4x प्लस थ्री, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस थ्री बाई फोर आएगा, ठीक है। अब ध्यान रहे x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो x को नेचुरल नंबर रखने के लिए y की जगह क्या क्या रखना पड़ेगा, तो देखो y की जगह अगर हम लोग 7 रख दें तो 7 माइनस थ्री तो हो जाएगा 4, 4 बाई फोर 1, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है।
अच्छा, y की जगह अगर हम लोग 11 रख दें तो 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर आ रहा है कब, जब हम लोग इस y की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो y है ये बिलोंग करेगा किसको, वो कैपिटल Y को बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये y है किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल Y को। इसका मतलब रेंज कितना आ गया, कैपिटल Y, और इसका डोमेन भी कितना है, कैपिटल Y है। इसका मतलब ये हो गया fx इज ऑन टू, यहाँ लिख देंगे fx इज ऑन टू, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो यहाँ पे बोलेंगे कि fx इज इन्वर्सेबल, fx इज इन्वर्सेबल। क्यों इन्वर्सेबल हुआ, क्योंकि फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए इन्वर्सेबल हुआ। अच्छा, तो एफ इन्वर्स निकालना भी पड़ेगा, तो फॉर एफ इन्वर्स है ना, फॉर एफ इन्वर्स क्या करना पड़ेगा, जो हमारा fx लिखा हुआ कितना 4x प्लस 3, इसमें fx को y मान लेंगे तो ये जाएगा 4x प्लस 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस वाई बाई y माइनस 3/4 होगा ना, y माइनस 3/4, y माइनस 3/4। अच्छा, x को क्या बोल देंगे, f इनवर्स y बोलेंगे। इसके बाद क्या करना होता है, हमें रिप्लेस करना होता है y को x से रिप्लेस करना होता है, x माइनस 3/4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है लेट फंक्शन जो दिया हुआ r+2, r+ बोले तो पॉजिटिव रियल नंबर है ना, 4 टू इन्फिनिटी, 4 ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी भी ओपन इंटरवल, बी गिवन बाय fx दिया x² + 4, ठीक है, सो दैट f इज इन्वर्सिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ गिवन बाय f इनवर्स इतना। अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इन्वर्सिबल है, और जो इन्वर्सिबल फंक्शन होगा वो कितना आएगा, वो इतना आना चाहिए। हमें प्रूफ करना है कि f इनवर्स y जो है वो आना चाहिए √y-4, ये हमें प्रूफ करना है कि f इनवर्स इतना आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे वो सुनना। पहले बात तो ये कि हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन है और पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि r+ बोलने का मतलब हुआ कि 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या 4 टू इन्फिनिटी है, ये हमारा को डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन अगर इन्वर्सिबल है तो 1 ऑन टू हम लोग चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं फॉर 1 तो फॉर 1 तो 1 के लिए क्या करना होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलेंगे, fx2। तो यहाँ पे x की जगह x1 रख देते, तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो x1 का स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे a प्लस बी, और a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी, और ले लेते हैं a प्लस बी, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब आप सोचो कि ये तो 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2, x क्या है, x से हमारा क्या, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो 0 तो हो नहीं सकता है ना, तो बोलेंगे x1 इज माइनस x2 बराबर ही 0 हो सकता है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 0 आ सकता है, लेकिन सम 0 नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो x1 बराबर x2 आया तो हम लोग बोलेंगे fx इज 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे fx क्या हो गया, 1 तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करना होगा, रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज निकालने के लिए पहले हम fx लिख लेते हैं, fx कितना है x² + 4। अच्छा, जो रेंज आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, कोडोमेन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखो तो fx को y मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 4, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 उठा के इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, x² इज इक्वल टू y माइनस 4, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट में लेंगे y माइनस 4, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लेना है। तो बोलो जी, अब हमें x को क्या रखना है, पॉजिटिव रियल नंबर रखना है। इसका मतलब ये हुआ x को 0 भी नहीं करना है। अगर x को 0 नहीं करना है तो y माइनस 4 भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा,
तो रूट डिफाइन कब होता है? रूट डिफाइन तभी होता है जब रूट के अंदर वाला जो फोटो है वो या तो जीरो या जीरो से बड़ा हो। तो जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, जबकि आर प्लस का मतलब होता है जीरो से बड़ा। इसका मतलब वाई माइनस फोर को जो है वो क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो y इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 4, यानी y की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 4 से इन्फिनिटी। 4 से बड़ा होगा तो 4 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 4 पे इक्वल टू नहीं लगा तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। तो इसका मतलब रेंज भी आ गया किसके? 4 कॉमा इन्फिनिटी, और कोडोमेन भी 4 कॉमा इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज ऑन टू, एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है ना, रेंज कोडोमेन के बराबर आ चुका है। अच्छा, तो अब अगर ये ऑन टू हो चुका तो हम लोग बोल देंगे एफ एक्स इज इनवर्सिबल, एफ एक्स इज इनवर्सिबल, इनवर्सिबल। और अगर एफ एक्स इनवर्सिबल है तो इनवर्स फंक्शन भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर एफ इनवर्स, फॉर एफ इनवर्स क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स को हम लोग वाई मानेंगे। पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स है क्या? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको वाई मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं, है ना, इतना है, तो अंडर रूट वाई माइनस 4। अब एक्स को ही हम क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स वाई। तो आप देख लो, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू इतना हमें प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है लेट फंक्शन दिया हुआ n टू r, फंक्शन दिया हुआ n टू r, रियल सॉरी नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, 12 नंबर में बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन डिफाइन किया हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 12x प्लस 15, ठीक है। सो दैट एफ, हमें ये प्रूफ करना, सो दैट एस टी बोले तो सो दैट क्या प्रूफ करना है? फंक्शन जो है, फंक्शन सच दैट एन टू रेंज ऑफ एफ, रेंज एफ, ठीक है, रेंज एफ 12 नंबर, रेंज एफ इज इनवर्सिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो इनवर्सिबल होगा। इस फंक्शन के बारे में बोला गया इनवर्सिबल होगा। तो यहाँ देखो एक चीज तो बहुत आसान हो गया कि इसका जो कोडोमेन है वो क्या है? रेंज ऑफ एफ है, ये खुद से बोला हुआ है। इसका मतलब सिर्फ हम लोग 1 1 चेक कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो कोडोमेन है वही रेंज ऑफ एफ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 1 चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1। ध्यान रहे कि हमारा डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है, ठीक है ना, इसके लिए। लेकिन हमें इसके बारे में बोलना है कि एफ इनवर्स क्या है, सॉरी इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होना चाहिए? वो हमारा इनवर्सेबल होना चाहिए, ठीक है ना। देखो फॉर 1 1, देखो 1 1 के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x1, x की जगह x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू, अब x2 रखेंगे, x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 और प्लस 15, तो यहाँ से 15 15 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन जा रहा? 4 कॉमन जा रहा, तो x1 का स्क्वायर और प्लस में 3x1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 कॉमन जाएगा तो x2 का स्क्वायर प्लस 3x2 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर, इधर से इसको बुला लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3x1 पहले से, ये इधर आएगा तो माइनस का 3x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो x1 माइनस x2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, इसमें से कॉमन जा रहा है x1 माइनस x2, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा? यहाँ पे x1 प्लस x2 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? 3 इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 एक बार ये 0 बोलेंगे तो x1 माइनस x2 बराबर 0 बोलेंगे, या फिर x1 प्लस x2 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 3, जो कि नॉट पॉसिबल होगा, है ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? तो क्यों, इसका जवाब अभी मैं देता हूँ। देखो
x1 और x2 क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि डोमेन है। तो दो नेचुरल नंबर का सम कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसका तो पॉसिबल सिर्फ यही है, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ बोलेंगे एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1, है ना। और यहाँ पर तो पहले से जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज के बराबर पहले से है ना। और तो हम क्या बोलेंगे, रेंज इज इक्वल टू हमारा पहले से क्या है, कोडोमेन। रेंज एफ इज इक्वल टू कोडोमेन है ना, ठीक है ना। ये फंक्शन खुद डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज इनवर्सिबल, एफ एक्स इज इनवर्सिबल, ठीक है ना। एफ एक्स इनवर्सिबल है तो हमें एफ इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हम लोग फंक्शन को y मान लेंगे। एफ एक्स दिया हुआ कितना, 4x² प्लस 12x प्लस 15 यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको y मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 15। तो यहाँ से इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 3x इज इक्वल टू y माइनस 15। 4 इसके नीचे ले आते हैं, तो x² प्लस 3x इज इक्वल टू y माइनस 15/4, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लास 10th में आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े होंगे, और अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पढ़ा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं 10 सेकंड में, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम पे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट को हाफ करके यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 9/4, है ना। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े हुए क्लास 10th में तो आपको ये बात पता होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। हमारा टारगेट क्या है, x की वैल्यू निकालना, ठीक है, और उसके लिए हमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है। तो अब देखो, थोड़ा सा स्पेस बन जाए, है ना। अब देखो यहाँ से निकालेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 15/4 और प्लस का 9/4। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये y माइनस 15 प्लस 9 यानी कि y माइनस 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस भी आएगा, यहाँ बोलेंगे x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 6, नीचे भी क्या आएगा, रूट आएगा, तो 4 है, 4 रूट से बड़ा आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस 3/2 को इधर कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 6/2 जो कि प्लस माइनस में है, और माइनस 3/2 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेके इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा कितना, अंडर रूट y माइनस 6 और माइनस 3/2, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस भी आएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन हटा देंगे, है ना, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आएगा। अब तो यही हमारा एफ इनवर्स हो गया, है ना, तो इसको बोलेंगे एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2, और y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो हमारे पास एफ इनवर्स x आ जाएगा कितना, अंडर रूट x माइनस 6 माइनस 3/2, और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो, हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो इन फंक्शन इन्वर्सिबल होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो 1 1 होना ही चाहिए। फंक्शन अगर 1 1 है तो वो इन्वर्सिबल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है लेट y डिफाइन किया हुआ सच दैट n स्क्वायर बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, और ये सबसेट है किसका, n का।
कंसीडर एफ, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है n/y, ठीक है, एज एफ ऑफ एन होना चाहिए n², ठीक है। अच्छा, सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, हमें ये प्रूफ करना है एफ इन्वर्सिबल होगा। तो उससे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन अगर n/y है तो n तो समझ में आता है कि हाँ नेचुरल नंबर है, y क्या होगा, तो y हमें चेक करना पड़ेगा। देखो y यहाँ से निकलेगा तो y इसको सॉल्व करके रख लो, कितना आ रहा है, तो n क्या है नेचुरल नंबर, यानी n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 16 आ जाएगा, और इस तरह से वैल्यू आता रहेगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये जो कोडोमेन है वो कोडोमेन की वैल्यू ये होगा, ठीक है। चलिए, अब हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। उसके लिए क्या लेकर चलेंगे, फॉर 1 1, है ना, तो लिखेंगे फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, f(x1) = f(x2) लेकर के चलेंगे। तो वहां पे देखो n की जगह x1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, इसको उठा के सेट कर लेते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर = 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, और इनटू में a माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बोलेंगे x1 प्लस x2 = 0, या फिर x1 माइनस x2 = 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, x1 x2 क्या होना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दो नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता, तो ये तो नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा, x1 माइनस x2 = 0, यानी x1 = x2 आ जाएगा। तो बोलेंगे fx इज 1 1, है ना, fx हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। अच्छा, अब ऑन टू चेक करना है, तो फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए क्या बोलेंगे, f ऑफ n = n² है तो इसको y मान लेंगे, y = n², तो y की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी n की वैल्यू, तो n हो जाएगा √y। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो बोलो रूट डिफाइन कब होता है, जब y की वैल्यू क्या हो जाए, y की वैल्यू > 0 हो जाए। अच्छा, ध्यान रहे कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो y की वैल्यू 1 हो सकता है ना, y की वैल्यू 4 हो सकता है, y की वैल्यू 9 हो सकता है। तो इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो n क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। तो बोलेंगे फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y = क्या होना चाहिए, 1 4 9 16 एंड सो ऑन, जो किसके बराबर है, जो ये बराबर है किसके, कोडोमेन के बराबर है, को डोमेन के बराबर है, सही ना। तो इसका मतलब रेंज को डोमेन के बराबर आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि fx इज ऑन टू, है ना, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब बोलेंगे कि जो हमारा f है, सो f इज इन्वर्सिबल, तो हमारा फंक्शन कैसा है, इन्वर्सिबल है, तो इन्वर्स फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो फॉर एफ इन्वर्स के लिए f ऑफ n जो दिया हुआ वो n² दिया हुआ है, तो इसको y मान लेंगे, तो बोलेंगे n², तो n = क्या आएगा, √y। अब इस n को क्या बोलेंगे, f इन्वर्स y बोलेंगे। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे y को x से, तो f इन्वर्स x = √x आ जाएगा, और ये इसका हो गया इन्वर्स फंक्शन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ऑलमोस्ट अब जितना भी क्वेश्चन है सभी एक ही टाइप का आ रहा है। इनवर्स फंक्शन के लिए आप मेन चीजें याद रखो कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना ही चाहिए, तभी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा, या फंक्शन इन्वर्सिबल तभी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कंसीडर एफ, फंक्शन जो दिया हुआ है इस तरह से कि 1 2 एंड 3, और ये ABC कोडोमेन दिया हुआ है A, B, C, ठीक है। अच्छा, गिवन बाय, कुछ इस तरह से दिया हुआ फंक्शन f ऑफ 1 = A, f ऑफ 2 = B, f ऑफ 3 = C, इस तरह से गिवन है, ठीक है। फाइंड द इनवर्स, है ना, ये निकालना है, f इनवर्स का इनवर्स निकालना है, ठीक है। और हमें ये भी प्रूफ करना है, ऑल्सो ये प्रूफ करना है कि f इनवर्स
एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एफ के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले तो हमें एफ इनवर्स निकालने के लिए एफ लिखना पड़ेगा। तो एफ क्या है जरा ध्यान से देखो, 1 पे ए आ रहा है वैल्यू, तो यानी 1 कामा ए हो गया। अच्छा 2 पे वैल्यू बी आ रहा है, तो 2 पे बी आ गया। 3 पे सी वैल्यू दे रहा है, 3 पे सी आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जो रेंज है, डोमेन तो है 1 2 3 इसका डोमेन है, यानी ये डोमेन है, और ये क्या है को डोमेन है। अब को डोमेन और रेंज बराबर है, देखो ए बी सी ये क्या हुआ रेंज हुआ, ये क्या है को डोमेन, तो रेंज और को डोमेन बराबर है। तो इसका मतलब जो एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स क्या होगा, तो ए कॉमा 1 है ना, इसी को रिवर्स कर देंगे, बी कॉमा 2 और ये हो जाएगा सी कॉमा 3। अब इसका एक बार और इनवर्स निकालेंगे तब ये निकलेगा, तो एफ इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, फिर से आ जाएगा 1 कॉमा ए और ये हो जाएगा 2 कॉमा बी, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 कॉमा सी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये f के बराबर है ना, f के बराबर है, तो हमने ये वैल्यू भी निकाल दिया और यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया कि f इनवर्स f जो है, f इनवर्स का जो इनवर्स है वो f के बराबर है, और ये हो गया प्रूफ। हमें ये प्रूफ भी करना था, वैल्यू भी निकालना था, दोनों निकल गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा लेट एफ सच दैट, है ना, एफ सच दैट आर टू आर रियल टू रियल है, ठीक है। बी डिफाइंड एज, फंक्शन डिफाइंड क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7, 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन जी, हमें जी फंक्शन निकालना है जो ये भी आर टू आर होगा, ठीक है। बी डिफाइंड सच दैट एफ ऑफ जी, है ना, सच दैट एफ ऑफ जी जो है वो जी ओ एफ के बराबर है, और ये आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है ना, ऐसा दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, हमें जी एक्स निकालना है, ठीक है ना, जी एक्स फंक्शन हमें निकालना है। किस तरह से निकालना, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, सही ना। तो इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखो, ये एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है आई ऑफ आर के, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन देखना है ऑन रियल नंबर। तो आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या ऑन रियल नंबर, तो पहले तो आप ये समझ लो कि आई आर जो होता है वो एक्स होता है ना, आई एक्स जो है वो एक्स के बराबर होता है, ये आप समझ लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों किसके बराबर होगा, दोनों बराबर होगा एक्स के, आई आर बोले तो एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जी जो है ये भी एक्स के बराबर होगा, और जी ओ एफ जो है ये भी एक्स के बराबर होगा। और ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है कि जब एफ और जी दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो, सही ना। तो बोलेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन व्हेन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना, एक दूसरे का इनवर्स हो तभी ये पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें f दिया हुआ है तो इसका इनवर्स निकाल देंगे, वही g होगा। तो इसका मतलब g इज इक्वल टू बोल देंगे f इनवर्स, ठीक है ना, बात खत्म। तो यहाँ पे हम लोग f इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे एफ एक्स जो है क्या ये 1 1 ऑन टू है ना, तो लिखेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 10x1 इज प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7, 7 7 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1। तो फंक्शन 1 1 तो हो गया। अच्छा अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे, तो देखो फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए क्या बोलेंगे, जो हमारा एफ एक्स है ये दिया हुआ है 10x प्लस 7, तो इसको y मान लेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा y माइनस 7/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे x को हमें क्या रखना है, रियल रखना है, तो y को भी ही रियल रखना पड़ेगा, यानी y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब जो हमारा y की वैल्यू है को डोमेन दोनों सेम आ गया, तो बोलेंगे f इज ऑन टू,
एफ एक्स इज ऑन टू, है ना। तो फंक्शन इन्वर्सेबल हो गया, तो आप बोलेंगे फॉर एफ इनवर्स, फॉर एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स के लिए क्या बोलेंगे, जो हमारा x इज इक्वल टू आया है y माइनस 7/10, इसी x को क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स y बोलेंगे। एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7/10। अब इसको x से रिप्लेस कर दो, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/10। अभी ये जो एफ इनवर्स एक्स है इसी को क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे, है ना। इसका जो इनवर्स है वो जी के बराबर होगा, तो x माइनस 7/10, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो 15 में है x माइनस 7/10, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ध्यान दें, एफ ऑफ जी और जी ओ एफ अगर ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर हैं तो डेफिनेटली एफ और जी एक दूसरे का इन्वर्स होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा इफ द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, फंक्शन जो दिया हुआ वो आर टू आर है, ठीक है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स दिया है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एंड जी जो दिया हुआ जी सच दैट आर टू आर, ठीक है, और जी एक्स भी दिया हुआ है, जी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 है, एक्स क्यूब प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी का इनवर्स, है ना। फॉक इनवर्स एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना था, पहले एफ ऑफ जी निकालना पड़ेगा। तो पहले एफ ऑफ जी निकालते हैं, तो बोलेंगे एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, है ना, क्या आएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 5 है। अब यहाँ पे हम लोग एफ के पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5 रख देंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5 रख देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 5, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5 रख दिए, माइनस 3 रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2x क्यूब प्लस 7, ठीक है ना, और ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, ठीक है ना। तो फॉग निकल गया, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लिया जाए, चलो इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू आ गया 2x क्यूब प्लस 7 आ गया, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉग को हमने y मान लिया, अब हमें निकालना है फॉग का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यू इज इक्वल टू 7 को उठा के इधर कर लेते हैं, तो 7 माइनस सॉरी y माइनस 7, है ना, y माइनस 7 हो जाएगा, y माइनस 7। तो यहाँ से हम लोग एक्स क्यूब निकालेंगे, y माइनस 7/2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, y माइनस 7/2, इसके पावर में 1/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 इधर आएगा तो पावर में 1/3 आ जाएगा। तो अब देखो x को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स y बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, एफ इनवर्स y नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग किसका इनवर्स निकालना रहे थे, फॉग का, तो ये बोलेंगे फॉग इनवर्स, फॉग जो है, फॉग का जो इनवर्स y निकला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस 7/2, इसके पावर 1/3। अब y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये आ जाएगा कितना, x माइनस 7/2 के पावर 1/3, और ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।